Hello everyone, I am Subham Kumar. Today I am discuss about important for pharmacist exam like RRB, DSSB या KGMU या फिर कोई भी जो फार्मासिस्ट रिलेटेड एग्ज़ाम रहते हैं उनके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसमें से कुछ मैंने नोट डाउन किए हैं उसी को आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही एंटीडोट ऑफ कुरारे पॉइजन। कुरारे पॉइजन जो रहता है उसमें कौन सा हम एंटीडोट देते हैं, तो उसमें रहता है आपका नियोस्टिगमीन। नियोस्टिगमीन जो रहता है वो हम देते हैं कुरारे पॉइजन में। अब अगर हम सेकंड की बात करते हैं, तो एंटीडोट ऑफ बेलाडोना पॉइजनिंग। बेलाडोना जो पॉइजनिंग रहता है, बेलाडोना आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा रहेगा। तो अगर बेलाडोना अगर हमें ज़्यादा हो जाता है या ओवरडोज हो जाता है उसमें हम कौन सा देते हैं ड्रग, तो फाइसोस्टिगमीन देते हैं। और बेलाडोना में एट्रोपिन आप लोगों ने पढ़ा था, एट्रोपिन की अगर ज़्यादा पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें भी फाइसोस्टिगमीन ही देंगे। फाइसोस्टिगमीन जो होगा बेलाडोना पॉइजनिंग या फिर एट्रोपिन पॉइजनिंग में देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मशरूम पॉइजनिंग की बात करते हैं। अगर मशरूम पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें कौन सा एंटीडोट देंगे। मशरूम पॉइजनिंग में आपको एंटीडोट देना पड़ेगा एट्रोपिन। एट्रोपिन जो रहेगा वो हमको मशरूम में देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एट्रोपिन की ही पॉइजनिंग बढ़ जाती है, अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग बढ़ जाती है तब आपको देना पड़ेगा फाइसोस्टिगमीन देना पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड क्या है, मेथड इन विच अ कोड असाइंड टू स्टोर आइटम फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। एक मेथड रहता है जो कि हम जैसे मेडिकल स्टोर रहते हैं उनमें हम एक मेथड जो कि असाइन किया गया है जिसके ज़रिए हम इजी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा मेथड रहता है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल होता था, ऐसे ही बहुत सारे मेथड थे अल्फ़ाबेटिकल या फिर एंटीबायोटिक के रिगार्डिंग जैसे कि आप करते थे, वो सारे मेथड रहते थे। तो उसमें कौन सा मेथड रहेगा, तो उसमें एक मेथड रहता है निमोनिक मेथड। निमोनिक मेथड जो हम अप्लाई करेंगे जिसके ज़रिए हम एक कोड हमें मिलता है उस ज़रिए से हम उसी साइज़ में अरेंज करेंगे और ईजी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है मोहर साल्ट्स फार्मूला ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ मोहर साल्ट। मोहर साल्ट का केमिकल फार्मूला क्या रहेगा, तो इसका केमिकल फार्मूला FeSO4 NH4 का होल टू SO4 और 6H2O। तो इसमें क्या रहता है, डाउट क्या रहता है कि आप भूल जरूर जाएंगे। तो अगर मोहर साल्ट का पूछता है तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में क्या रहता है कि FeSO4 तो सेम रहेगा, NH4 का होल टू और SO4 इतना तो सेम ही क्वेश्चन रहता है। ऑप्शन में बस H2O के जो वो रहेंगे, H2O के जो कंपोनेंट रहेंगे 6 की जगह को 12 कर देंगे, 13 कर देंगे या फिर कुछ भी कर देंगे। तो आपको याद रखना कि H2O के कंपाउंड मोहर साल्ट में 6 होने चाहिए तब वो मोहर साल्ट कंप्लीट होता है। बाकी FeSO4 और NH4 या फिर NH4 का होल टू और SO4 6H2 ये रहेगा फार्मूला। अब हम बात करते हैं डाइक्यून सोल्यूशन में बफरिंग एजेंट कौन सा रहता है। बफरिंग एजेंट इन डाइक्यून सोल्यूशन, डाइक्यून सोल्यूशन में बफरिंग एजेंट जो रहता है आपका बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो है वो बफरिंग एजेंट रहेगा डाइक्यून सोल्यूशन में। उसके बाद हम बात करते हैं रेडिएशन शील्ड विच मेटल। रेडिएशन शील्ड जो रहती है वो किस मेटल की बनी हुई होती है, रेडिएशन शील्ड जो रहती है आपकी लेड मेटल की बनी हुई होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपोफास्फोरिक एसिड। हाइपोफास्फोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या रहेगा, H4P2O6। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइपोफास्फोरिक एसिड, उसका केमिकल फार्मूला रहता है H4P2O6। फिर सिस्टमिक एसिडिफायर का एक एग्जाम्पल होता है, सिस्टमिक एसिडिफायर का एग्जाम्पल है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है सिस्टमिक एसिडिफायर का एग्जाम्पल है। स्कैबिस क्या है, स्कैबिस एक स्किन डिजीज़ है। ठीक है, वो किसके जरिए फैलती है, ईच माइट्स के जरिए ये बीमारी फैलती है स्किन डिजीज। ड्राइंग बाय सब्लिमेशन, सब्लिमेशन को हम ड्राइंग अगर कर रहे हैं तो उसको और क्या बोल सकते हैं हम, फ्रीज ड्राइंग बोल सकते हैं या लायोफिलाइजेशन हम बोलेंगे। तो ये जो सब्लिमेशन अगर करेंगे ड्राइंग का सब्लिमेशन करेंगे ड्राइंग के थ्रू तो उसे फ्रीज ड्राइंग या फिर लायोफिलाइजेशन बोलेंगे। सॉलिड फैट इंडेक्स जो है वो हम डिल्टियोमेट्री द्वारा डिटरमाइन करते हैं। सॉलिड फैट इंडेक्स जो है डिल्टियोमेट्री द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है,
तो कुछ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फादर कौन कहे जाते हैं, तो ये आप लोगों को पता होगा, हिप्पोक्रेट जी जो हैं, हिप्पोक्रेट जी हैं, उनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम एल्कलॉइड के केमिकल टेस्ट, एल्कलॉइड जो हम पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी में, उसके केमिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो ये आप लोगों को याद होंगे, 4 उनके मेडिकल टेस्ट होते हैं, केमिकल टेस्ट होते हैं, जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, वैगनार, हैज़र, मेयर, ड्रैगन ड्रॉप, ये 4 होते हैं। चारों में एक केमिकल जो होता है वो कॉमन रहता है, आयोडाइड। आयोडाइड जो रहेगा चारों में लगभग कॉमन रहेगा, केवल एक में छोड़ के, जैसे कि आपका हैगर में है, हैगर में केवल छोड़ के बाकी तीनों में आपके आयोडाइड, आयोडाइड इसमें भी ये देखो आयोडाइड, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, इन तीनों में आयोडाइड तो कॉमन रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हैगर की बात करते हैं, पहले हैगर की बात करें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, तो हैगर में आप लोगों ने पढ़ा होगा पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड अगर सोल्यूशन जो रहता है हैगर टेस्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें पिक्रिक एसिड रहता है जो कि येलो पीपीटी देता है हैगर। एल्कलॉइड में 4 टेस्ट होते हैं आपके, वैगनार, हैगर, मेयर और ड्रैगन ड्रॉप, तो हैगर सबसे डिफरेंट रहता है, उसमें पिक्रिक एसिड रहता है, येलो कलर देता है। ठीक, इसके बाद आपको वैगनार में आयोडाइड था, मेयर में आयोडाइड था, ड्रैगन ड्रॉप में आयोडाइड था। ठीक है, तो वैगनार में पोटेशियम ट्राई आयोडाइड सोल्यूशन, पोटेशियम आगे लगा लेंगे, ट्राई लगा लेंगे, आयोडाइड तो था ही, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड सोल्यूशन एक बार रेडिश ब्राउन पीपीटी देगा। इसके बाद मेयर की अगर बात करते हैं तो इसमें भी पोटेशियम लेंगे, पोटेशियम भी कॉमन ही रहेगा तीनों में, पोटेशियम लेंगे, मर्क्यूरिक आयोडाइड लगा लेंगे। मेयर एम से शुरू है, मर्क्यूरिक एम से शुरू है, ये जो है मेयर जो है एम से शुरू है, मर्क्यूरिक भी एम से शुरू है, तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड होगा। तो इसमें आपका जो है कलर कौन सा आएगा, इसमें रहेगा क्रीम कलर का, क्रीम कलर आपका आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे ड्रैगन ड्रॉप की अगर बात करते हैं तो इसमें भी आयोडाइड तो सेम ही था, इसके अलावा इसमें पोटेशियम बिस्मथ लगा लेंगे तो इसमें भी रेडिश ब्राउन कलर देगा। तो आपको वैगनार में और ड्रैगन ड्रॉप में रेडिश ब्राउन पीपीटी कलर देगा, और वैगनार में आपका पोटेशियम ट्राई आयोडाइड और ड्रैगन ड्रॉप में आपका पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड ये रहेगा। ठीक है, तो ये एल्कलॉइड के 4 टेस्ट हैं, ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगर बात करते हैं हम ग्लाइकोसाइड की, अगर बात करते हैं हम ग्लाइकोसाइड की, तो ग्लाइकोसाइड जो है किस किस चीज़ से बना होता है, शुगर प्लस ए ग्लाइकोन से मिलकर ग्लाइकोसाइड बना होता है। और इसके अगर हम केमिकल टेस्ट की बात करते हैं, ग्लाइकोसाइड के भी केमिकल टेस्ट रहते हैं, तो आपके लीगल टेस्ट रहेगा, किलर किलानी टेस्ट रहेगा, बलजेट टेस्ट रहेगा। तो ये पूछ लेता है कि कौन से नाम लिखे, नेम द ग्लाइकोसाइड टेस्ट विच यूज इन ग्लाइकोसाइड टेस्ट, ग्लाइकोसाइड को हम डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं, तो आपका रहेगा, आपका लीगल टेस्ट रहेगा, किलर किलानी और बलजेट टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी रोमेटिक जो है, एंटी रोमेटिक में कौन कौन सी चीज़ें ड्रग यूज करेंगे, गूगल यूज करेंगे, कॉल्शियम यूज करें, एकोनाइड, ये सब एंटी रोमेटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, इसके बाद एपिकॉक जो रहेगा, एपिकॉक में हम क्या करेंगे, जो कि इमेटीन और सिफेलिन होता है। ये एपिकॉक कौन सी फैमिली से आता है, रूबिशियाई फैमिली से ये आता है। ठीक है, इसके बाद थ्रॉन एप्पल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। थ्रॉन एप्पल जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, धतूरा, धतूरा को हम थ्रॉन एप्पल बोलते हैं। धतूरा को थ्रॉन एप्पल बोल लो या थ्रॉन एप्पल को धतूरा बोल लो, इसको सेम ही है। थ्रॉन एप्पल हो गया, फिर मे एप्पल हो गया, ये हो गया पोडोफाइलम, पोडोफाइलम को मे एप्पल बोलेंगे, थ्रॉन एप्पल को धतूरा बोलेंगे। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। फार्माकोग्नोसी के फादर की अगर बात आती है, जैसे कि आप लोगों ने मेडिसिन के फादर हिप्पोक्रेट पढ़े थे, इसी तरह जो फार्माकोग्नोसी के जो फादर हैं C.S. सिडलर, C.S. सिडलर जो थे, C.S. सिडलर जी जो हैं वो फार्माकोग्नोसी के फादर हैं। फिर मटेरिया मेडिका जो है, डिस्को राइट्स जो कि इनके फादर थे, डिस्को राइट्स जो थे उन्होंने ये मटेरिया मेडिका दिया हुआ था। फिर एनिमल किंगडम की अगर बात करते हैं, एनिमल किंगडम वो जो है अरिस्टोल जी ने दिया था, जो कि अरिस्टोल जी ने दिया था एनिमल किंगडम। और प्लांट किंगडम जो दिया था थियोफ्रेस्टस जी ने दिया था आपका प्लांट किंगडम। और फर्स्ट अगर फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो गैलन जी जो थे वो फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। ठीक है, तो फादर आप या फिर बायोलॉजी की अगर बात करते हैं या फादर आप एनिमल किंगडम की अगर बात करते हैं तो अरिस्टोल जी ने दिया था। फादर आप बॉटनी की अगर बात करते हैं तो थियोफ्रेस्टिस, या प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो थियोफ्रेस्टिस। फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलन हो गए। तो इस तरह ये कुछ इंपॉर्टेंट रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, तो मैं वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।